को दिखाया। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं लूसी लूसी लर्निंग लैब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत दिनों बाद आज हम लेके आए हैं आप लोग लिए क्लास 6 का साइंस, क्योंकि बीच में सीडीपी का क्लास तो चल रहा था बट इसका नहीं चल रहा था। तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास 6 का साइंस। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है लूसी लर्निंग लैब। लूसी लर्निंग लैब। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टीचमिंट का मेरा वेबसाइट है lucylearninglab.teachmint.in। ये सर्च करके आप हमको फॉलो कर सकते हैं, गूगल में डाल के सर्च कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाल सकते हैं और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग, जैसे कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं क्या क्या पढ़ते हैं। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगी कि यहाँ हम लोग पढ़ते हैं क्लास 6 to 10th मैथ और साइंस, क्लास 11-12 का मैथ, और ऑल टेट एग्जाम के लिए सीडीपी शॉर्ट में जो पढ़ता है उसको पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं। सीडीपी मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि मतलब किसी भी एग्जाम में आप यूपी टेट हो, स्टेट हो, सीटेट हो, कोई भी टेट का एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको 30 मार्क्स का पढ़ना ही पढ़ना होता है। रीट हो, डी ये डीएवी का हो या नवोदय विद्यालय हो, किसी भी एग्जाम में, कोई भी टेट एग्जाम आप देते हैं तो उसमें आपको इतना पढ़ना ही पढ़ना होता है और 30 मार्क्स का क्वेश्चन होता ही होता है। तो आगे हम लोग चलते हैं, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले क्या शुरू करना है, तो साइंस होता क्या है ये तो अगर आप लोग 6-7 में हैं तो साइंस का मतलब पता ही है, विज्ञान। विज्ञान में बहुत तरह चीज का हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसमें जीव का, पेड़ पौधे, जीव का अध्ययन किए तो जीव विज्ञान हो गया, पेड़ पौधा वनस्पति का अध्ययन किए तो वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी हो गया, और जिसमें दोनों का अध्ययन किए तो वो जूलॉजी हो गया यानी। और इस 6 क्लास में जो साइंस है, 6 क्लास में जो साइंस है उसको, उसमें तीनों सब्जेक्ट आपके एक ही बुक्स में इंक्लूड है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पढ़ना होगा। तो वो तीनों चैप्टर को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे, तीनों को पढ़ेंगे। जहां नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग टीचमिंट ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें सब चीज की सुविधा है, स्टडी मटेरियल है, ये आपका ऑनलाइन टेस्ट है, नोटिफिकेशन है, नोटिस है, सब कुछ है। तो अगर आप लोग का क्लास मिस हो जाता है तब भी आप लोग उसको रिकॉर्डेड सुन सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट। तो चैप्टर फर्स्ट क्या करता है, एक मिनट। चैप्टर फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है, चैप्टर का नाम है, इसको मैं मिटा देती हूँ, मैं आप लोग को लिंक पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि चैनल का नाम लूसी लर्निंग लैब क्यों है, क्योंकि यहाँ हम लोग सीखते हैं ना, कि हम सिखाते हैं, आप लोग सीख रहे हैं, हम टीचर हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं।
तो इसीलिए हमने इस चैनल का नाम लूसी लर्निंग लैब डाला। लूसी मेरा नाम हुआ और लर्निंग लैब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग सीखते हैं। तो आपसे हम भी सीख रहे हैं, जहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो, जहाँ हमें कुछ आप लोग को लगे कि ऐसा क्या कुछ चेंजिंग होना चाहिए, तो आप लोग सजेशन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 6 का साइंस। आज तो इंट्रोडक्शन क्लास ही होगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको करेंगे। क्योंकि बहुत दिनों से हम देख रहे थे कि जिनको हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम है वो पढ़ नहीं पा रहे थे, तो इसलिए हमने सोचा कि ये चैनल मैं बनाऊं जिससे हिंदी मीडियम वाले को दिक्कत ना हो और वो आसानी से अपना क्लास शुरू कर सके। तो चैप्टर 1 यहाँ पे है, भोजन कहाँ से आता है। भोजन कहाँ से आता है। अब भोजन का माने तो सब कोई समझ रहे होंगे, यानी फूड, जो हम लोग खाते हैं वो कहाँ से आता है, इसके बारे में चैप्टर 1 में डिस्कस करना है। तो खाते में तो बहुत सारा चीज खाते हैं, दाल चावल गेहूं आटा जो भी खाते हैं, जो भी हम लोग को मिलता है भोजन के रूप में, वो कहाँ से आते हैं, किसके थ्रू आते हैं, ये चीज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि भोजन हमारा कहाँ से आता है। गेहूं, मान लीजिए गेहूं का एग्जांपल ले लीजिए, तो गेहूं हम लोग का आता है, जैसे गेहूं खेत में किसान बीज डाले, उसको उगाए, बड़ा हुआ, गेहूं निकला, फसल तैयार हुआ, गेहूं तैयार हुआ, उसके बाद हम लोग गेहूं से आटा पिसाए, फिर आटा की रोटी बनी, तब हम लोग रोटी खाए। तो इतना प्रोसेस तो हम लोग को पता है, लेकिन इसका कुछ और भी प्रोसेस होता है। क्या होता है इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो हम एक एग्जाम्पल दिए गेहूं का। खाने में बहुत तरह के ये होते हैं, तीन आप लोग भी जानते होंगे कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी किसको कहते हैं, कोई बताएगा हमको? जिसको बताना है वो अपना माइक ऑन करके बता सकता है। नहीं बताना है तो हम ही बताएंगे। शाकाहारी जो साग सब्जी खाते हैं वो शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं। जो मांस मछली खाते हैं वो मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं, और जो दोनों खाते हैं वो सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। मांसाहारी और सर्वाहारी, ये तीन मेन होता है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं कि भोजन में क्या होता है। अब खाद्य पदार्थ में क्या क्या होगा, ये तो चीज हम लोग समझ गए कि जो ये साग सब्जी खाएंगे, साग सब्जी फल वगैरह जो खाएंगे वो आ जाएंगे, साग सब्जी फल अनाज, ये सब आ जाएंगे शाकाहारी। ठीक है, और जो मांस मछली मीट ये सब खाएंगे, ये सब आ जाएंगे मांसाहारी। और जो दोनों खाएंगे वो आ जाएंगे यहाँ सर्वाहारी। ये तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग का चैप्टर है पढ़ना, ये तो हम बताए इसलिए कि आप लोग जान ले कि शाकाहारी क्या होता है, मांसाहारी क्या होता है और सर्वाहारी क्या होता है। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि भोजन आता कहाँ से। तो सबसे पहले भोजन क्या है, उसका फॉर्म क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये जानते नहीं होंगे कि भोजन का बनता है, मतलब रोटी बनती है तो किस चीज से बनती है। मेरी एक फ्रेंड थी, वो आपको मैं कहानी बता रही हूँ, वो मुझे बोली कि दीदी परवल ये प्याज लटक लटक के फलता है। तो हम थोड़ी देर के लिए संकोच में पड़ गए कि अरे भाई, ये खुद इतनी बड़ी, मतलब इतना पढ़ी लिखी है और हमसे पूछ रही है। तो हम बोले ना, वो जमीन के अंदर फलता है। तो कुछ किसी किसी को जो मतलब गांव देहात में नहीं रहा है उसको कंफ्यूजन होता है कि कौन चीज कैसे फलता है और कहाँ से आता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या क्या भोजन का प्रकार होता है, खाद्य पदार्थ क्या क्या होते हैं, और कच्चा फॉर्म में वो कैसे होते हैं और पका होने के बाद कैसे होते हैं।
तो खाद्य पदार्थ में आप लोग समझ रहे हैं ना, खाने वाला चीज। खाद्य पदार्थ में क्या क्या आता है, जैसे रोटी, दाल, जनरली लोग कहता है भात। कहीं कहीं जाइएगा तो कोई कहेगा नहीं हमको चावल खाना है, तो चावल क्या कच्चा चावल थोड़ी खाएंगे, उसका भात बनेगा तभी ना खाएंगे। तो चावल नहीं, भात। ठीक है, तो अब रोटी बनता किस चीज से है, उसके लिए आटा की जरूरत होगी, इसका कच्चा सामग्री ये है। ये तो हो गया खाद्य पदार्थ और कच्चा सामग्री ये हुआ। ठीक है, आटा चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। अब आटा किस चीज से बनता है, तो गेहूं से। आटा के लिए गेहूं चाहिए, गेहूं नहीं होगा तो क्या आटा बन सकता है, हाँ आप लोग कहिएगा बन सकता है, मकई का आटा, जौ का आटा, चना का आटा, कोई कोई आटा कह देगा सत्तू के बदले। तो हम लोग को सबसे पहले रोटी के लिए आटा और पानी की जरूरत होती है, और आटा आता कहाँ से है, गेहूं से। अब बात आती है दाल की, तो दाल में क्या 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 दाल होगा, कच्चा दाल होगा और पानी होगा, तभी ना दाल बनेगा, कच्ची दाल और पानी। और क्या लगता है उसमें, नमक, हल्दी, ये सब लगता है ना, ये सब चीज से दाल बनता है। तो ये तो हुआ कि बनता है कच्चा चीज, इसको हम लोग मिला दिए, उससे हम लोग का दाल बन गया। जनरली आप लोग देखते होंगे, आप लोग के घर में जब खाना बनता है तो कुकर में दाल, पानी और नमक हल्दी डाल के सेट करके सीटी लगा देते हैं। आप लोग भी अगर कभी बनाए होंगे तो लगाए होंगे, एक्सपीरियंस होगा, हम तो रोज ही लगाते हैं। तो ये तो हम लोग समझे कि दाल बनता कैसे है, कच्चा सामग्री उसका क्या होता है। अब दाल में बहुत तरह का फॉर्म होता है, अरहर की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, बहुत तरह का दाल होता है। और बीच बीच में किसी दिन जब आप लोग को मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगी तो सारे दाल का इमेजेस मैं आप लोग को स्टडी मटेरियल में अपलोड कर दूंगी, उसको पहचान लीजिएगा कि कौन दाल कैसा होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर में काम नहीं करते हैं, वो जानते ही नहीं होंगे कि दाल कौन सा होता है। कोई अरहर के दाल को चने की दाल बताएगा और मूंग की दाल को मसूर की दाल बताएगा। तो होता है, प्रैक्टिस की चीज है। तो करना क्या चाहिए कि मतलब ड्रीमिंग छोड़ के हम लोग को करने पे फोकस करना चाहिए। सोचते तो हम लोग बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। तो जब तक करेंगे नहीं तब तक उसके बारे में जानेंगे नहीं कि होता क्या है। तो ये तो बात है कि दाल कैसे बनती है, तो इसके लिए कच्चा दाल पहले उगाया जाएगा, उसके बाद उसका दाल तैयार होगा, फिर हम लोग उसको पानी और नमक हल्दी और कच्चा दाल मिला के दाल तैयार करेंगे। अब भात, तो भात के लिए चावल, चावल और पानी की जरूरत होगी। तो चावल किस चीज से बनता है, बात आती है कि चावल, तो चावल होता क्या। चावल के लिए हम लोग को धान की जरूरत होगी, धान होगा तभी तो चावल तैयार होगा। धान की कुटाई होगी, फिर चावल बनेगा, फिर हम लोग उसको पानी में पकाएंगे, फिर भात बनेगा। तो ये हुआ कि कच्ची सामग्री से हम लोग का भोजन कैसे तैयार होता है और बनता कैसे है। एनी डाउट, इतना में तो ये तो जनरल बात है, तो सब घरों में होता है, सब कोई देखता होगा दाल रोटी चावल कैसे बनता है, सबको पता होगा, ये तो इतना समझाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि चैप्टर में दिया हुआ है तो मैंने सोचा कि इसको बता दूं। अब ये तो बात हो गई दाल के लिए। कुछ लोग दाल में अब कहिएगा आप लोग कि मैम तो हमको बताई नहीं कि दाल में घी भी चाहिए, तेल भी चाहिए, मसाले चाहिए। तो कुछ लोग मसालेदार दाल बनाते हैं, तो उसके लिए तो मसाला चाहिए ही, प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, अदरक चाहिए, लहसुन चाहिए, घी चाहिए तड़का लगाने के लिए। तो मतलब फॉर्म उसका अलग अलग होता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, कच्चा चीज का होना जरूरी है। तो भोजन आता कहाँ से है, चैप्टर चैप्टर का हेडिंग ही है, आप लोग देख रहे हैं कि भोजन कहाँ से आता है। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि खेतों में उगाया जाता है। आजकल तो जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से आप लोग देख रहे होंगे जनरली घरों में लोग गमले में साग सब्जी उगा लेते हैं।
तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े, बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़े, तो घर ही में उग जाता है। तो कुछ लोग तो घर में देखते होंगे किचन गार्डन लोग का होता होगा। तो ऐसे ही आता कहाँ से उसका प्रोसेस, तो हर हाल में उसको उगाएंगे, फिर वो तैयार होगा, तैयार होने के बाद घर में आएगा, बाजार में आएगा, बाजार से हम लोग लेंगे। अब जैसे दाल ही है, खेत में अरहर बोया गया, वो तैयार हुआ, उसकी पिटाई हुई, फिर दाल मशीन में से तैयार होके आया, और उसके बाद हम लोग बनाए। अब मसालेदार दाल बनाना हो तो उसमें तड़का लगा सकते हैं, घी डाल सकते हैं, थोड़ा मन करे तो कड़ी पत्ता डाल सकते हैं, वो आपके बनाने के ऊपर है। हम तो सिंपल ही बनाते हैं, और जब मन करेगा तो बनाएंगे मसाले वाली, जब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो चलिए, कुछ नहीं है, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा लोग। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कुछ पैसा लगना नहीं है। तो हमको लगता है कि कर देने में कोई बुराई नहीं है, और मन करे तो शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हुआ कि खाद्य पदार्थ और वो कच्ची सामग्री। अब बात आती है कि खाद्य पदार्थ और उनके स्रोत क्या है। तो कुछ पादप होते हैं। पादप माने आप लोग कहिएगा कि क्या होता है, माने कुछ प्लांट से आते हैं, कुछ जंतु से आते हैं। अब जैसे जो मांसाहारी होंगे, मांस मछली खाएंगे, वो कहाँ से आएंगे, जंतु से ही ना आएंगे। अब चिकन खाने के लिए क्या खेत में थोड़ी उगाएंगे, ना ही अंडा खाने के लिए जाके कहेंगे किसान को कि अंडा खेत में से कोड़ के निकाल के दो, उसके लिए तो मुर्गी का होना जरूरी है। तो बात है कि कहाँ से उसका स्रोत क्या है, मतलब सोर्स क्या है। अब हम लोग पढ़ते हैं, तो ये हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो हमारा सोर्स क्या है, मोबाइल है, इंटरनेट है, ये बोर्ड है, ये मार्कर है, बुक है, हम हैं, आप हैं, ये क्या है, सोर्स है एक तरह का। तो ये बोर्ड हुआ, बोर्ड नहीं रहता तो हम आप लोग को लिख के बता नहीं पाते, तो वो सोर्स है। तो इसी के लिए यहाँ हम लोग को देखना है कि भोजन का सोर्स क्या है, और वो खाद्य पदार्थ आते कहाँ से। तो कुछ पेड़ पौधे से आते हैं, कुछ जंतु से आते हैं। बीच में आप लोग को साउंड प्रॉब्लम होता होगा, तो कोई नहीं, इधर बीच बीच में गाड़ी चलती रहती है, तो बीच में थोड़ा थोड़ा आप लोग को म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा, तो उससे घबराइएगा नहीं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब मान लीजिए हम लोग को इडली बनाना है। इडली तो सब लोग खाए होंगे रेस्टोरेंट में, कैसा होता है कोई कमेंट करके बताएगा। हम भी बहुत खाते हैं, हमको भी बहुत पसंद है। इडली बनाना है, तो इडली के लिए क्या करना होगा, चावल चाहिए आप लोग को, उड़द की दाल चाहिए, नमक चाहिए, पानी चाहिए। तो ये सब कहाँ से आएगा, ये पौधा से आएगा, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, पादप स्रोत। कहाँ से आएगा, पौधा से आएगा, इसको कहेंगे पादप स्रोत। मतलब इसका सोर्स क्या है, प्लांट है, धान होगा तभी ना चावल बनेगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि धान से चावल बनता है, तो जब धान होगा, कुछ लोग कहेगा कि नहीं मैं सूजी का इडली बनता है, सूजी का भी तो होना जरूरी है ना, ऐसे तो इडली बनेगा नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि खाली इडली स्टैंड हम चढ़ा दिए चूल्हे पे, और 20 मिनट उसको स्टीम कर दिए, और वो अपने आप तैयार हो गया। उसमें कुछ डालेंगे हम तभी ना तैयार होगा इडली। तो उसके लिए हम लोग को उस खाद्य सामग्री का होना जरूरी है, और खाद्य सामग्री आता कहाँ से है। तो इडली तो हम एक एग्जाम्पल लिए, उस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। किचन, चिकन कड़ी के लिए क्या होगा, किचन में आपका चिकन का होना जरूरी होगा। अभी आप लोग किचन और चिकन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। किचन माने तो सब, 1 मिनट में आप लोग के पास, 1 मिनट में बैक आ रहे। सॉरी आप लोग को डिस्टर्बेंस हुआ, हम पानी लेने चल रहे हैं।
जनरली इडली का नाम सुन के मुंह में पानी आ गया था, आप लोग के भी आ गया होगा, तो इसलिए सोचे पानी ही पी लेते हैं, कल बनाएंगे। तो हम लोग बात क्या कर रहे थे कि चिकन और किचन की। तो चिकन समझते हैं आप लोग, हम तो खाते नहीं है इसलिए हमको इस बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, आप लोग को पढ़ाना है तो समझाना है। तो चिकन आता कहाँ से है? जंतु से। ये मांसाहारी वाले लोग खाते हैं, और किचन में बनता है तो सबको पता है, किचन माने रसोई घर। कंफ्यूजन मत कीजिएगा लोग कि चिकन में किचन बन रहा है, नहीं, किचन में चिकन बन रहा है। कुछ लोग चिकन को किचन में नहीं बनाते हैं, तो बाहर बनाते हैं, लॉन में, कैंपस में। मैंने जिनके घर में नहीं बनता है और कोई खाने वाला आदमी हो उसके लिए, सबके लिए नहीं। तो ये तो हम लोग बात किए कि उससे। अब बात आती है खीर की। अब खीर है जो, ये खीर के लिए क्या होगा? खीर तो दोनों से बनता है। अब आप लोग कहिएगा कि नहीं मैम हम लोग को उल्लू बना रही है। अरे खीर के लिए क्या क्या आप लोग को चाहिए? दूध और चावल चाहिए। दूध और चावल, और सुकार दीर्घकार गड़बड़ होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। हमको लगता है इसमें दीर्घकार होता है दूध में, है ना? दूध में दीर्घकार होता है ना? तो दूध और चावल चाहिए। अब आप लोग कहिएगा नहीं उसमें तो काजू किशमिश भी पड़ता है, उसमें मुनक्का पड़ता है, उसमें बहुत सारा चीज पड़ता है, चीनी पड़ेगा। तो ये सब तो क्या कहते हैं, ऑप्शनल है। अब मान लीजिए कोई शुगर के पेशेंट हुआ, उनको खीर खाना हो तो उनको हम चीनी डाल के थोड़ी देंगे, उनको तो बिना चीनी का देंगे ना। तो मेन सोर्स क्या है उसका? दूध और चावल। अब दूध आता कहाँ से है? दूध तो हम लोग पेड़ से थोड़ी उगाएंगे, उसके लिए तो हम लोग को जंतु का होना जरूरी है। दूध कहाँ से आएगा? जंतु से। और चावल आएगा पौधा से। पौधा मतलब धान के पौधे से, पेड़ से नहीं। अब कुछ लोग पूछेगा खाने की चीज की बात आई तो, कि कद्दू जो है वो पेड़ पर फलता है। कद्दू पेड़ पे फलता थोड़ी है, तो क्लाइंबर्स है, वो लतर में फलता है। तो कोई कहेगा नहीं ये अंगूर की तरह ही आम फलता है, वो भी क्लाइंबर्स है। तो आम तो खैर सबको ही खाते हैं, आम का पेड़ भी देखे होंगे गांव देहात में, ऐसा कुछ नहीं है, शहर में भी बहुत सारे आम के पेड़ है, तो देखे होंगे आप लोग। इसके लिए इतना हमको समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग को सब पता है, आप लोग बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। हम तो सिर्फ सोचे कि कुछ जो मेरे पास ज्ञान है वो आप लोग को भी दे दूं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि खीर की। तो खीर में दोनों का होना जरूरी है, जंतु का से भी हम लोग स्रोत इकट्ठा करते हैं और पौधा से भी करते हैं। तो ये दोनों चीज मिलके खीर बनता है। ये तो हम लोग को पता चल गया कि कौन भोजन कहाँ से आता है। और कुछ पौधों के भाग हैं। गेहूं का पता चल गया कि गेहूं कहाँ से उपजेगा। खाद्य पदार्थ में कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जो है जिसको हम बताए खाद्य पदार्थ, तो चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। जैसे अंडा, दूध, मुर्गा, मछली, झींगा, ये तो झींगा भी मछली होता है, मांस। अभी सब का फॉर्म हम नहीं जानते हैं, आप लोग खाते होंगे तो आप लोग देखिएगा। ये सब जो है ये सारा चीज जंतु से प्राप्त होता है।
जंतु से प्राप्त होते हैं। ठीक है। और सेब, संतरा, चावल, दाल, आटा, गेहूं, ये सब चीज पौधा से प्राप्त होते हैं। ये क्लियर? अब कुछ चीज ऐसा होता है जो बनाने के लिए, जब हम लोग बनाने चलते हैं तो दोनों चीज का होना जरूरी होता है। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हुआ कि कौन चीज कहाँ से मिलता है। अब कुछ भाग होते हैं पौधे के। क्या भाग होते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाना स्टडी मटेरियल में डाल दूंगी पिक्चर के साथ, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन कुछ नोट कर लीजिए। जैसे पादप खाने वाले जो, मैं स्टडी मटेरियल में पिक डाल दूंगी, उसका डायग्राम सहित। जिनके पास बुक नहीं होगा वो भी देख लेंगे और उसको तैयार कर लेंगे। और वैसे मैं अभी पॉइंट वाइज लिख देती हूँ कि क्या क्या उसके भाग होते हैं। जैसे पादप मैंने समझ गए ना आप लोग, पेड़ पौधा। पादप के खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग। अब इसका भाग क्या क्या होता है खाने योग्य? दो इसका मूल तंत्र होता है। मूल तंत्र जो होता है वो दो होता है। पहला क्या होगा आपका? प्राथमिक मूल, और दूसरा द्वितीयक मूल। ये मूल तंत्र है, यानी जड़। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसका हम लोग क्या जड़ खाते हैं। अब जड़ में मान के चलिए प्याज, प्याज भी तो जड़ ही ना होता है, उसका जो बैठता है। मूली, गाजर, ये सब जड़ वाले पौधे हम लोग खाते हैं, जो जमीन के अंदर उगता है। आलू। अब बात आती है कली का। उसके कली का भी ये बनता है सब्जी। अब मान लीजिए जैसे इसका फूल देखे हैं लोग, आप लोग सनई का फूल, उसका फूल का जो कली होता है उसका भी सब्जी बनता है। कुछ ऐसा पादप होते हैं जिनका कली से बनता है। तो खाने योग्य क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी उसका फल, फूल, पत्ती। अब पत्ती में क्या आ जाएगा? हम लोग प्याज का भी साग खाते हैं, पत्ता। पालक का पत्ता खाते हैं। तो पत्ता उसका पालक का तना में भी आ जाएगा। तो कभी कभी हम लोग ये अरुई का पत्ता खाते हैं। देहात में बहुत आप लोग खाए होंगे, रिकोवच बोलते हैं जिसको, अरुई का सब्जी, अरुई के पत्ता का बज का। तो वो पत्ता खाने योग्य भाग है। तो इसी तरह से बहुत ऐसे भाग हैं जिसको हम लोग खाते हैं। अब सबको डिवाइड किया जाए। अब एक बात, एक टॉपिक आया है, मतलब एक वर्ड आया है जिसको मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। जब मैं आप लोग क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट का बुक का रीडिंग डालिएगा तो उसमें आप लोग को पता होगा, सीताफल या काशी फल, इसका नाम आप लोग सुने हैं? सीताफल या काशी फल। सीताफल क्या होता है? कोहड़ा। छठ पूजा जिनके जिनके घर होता है वो देखे होंगे, छठ पूजा में जब कोसी भरा जाता है ना तो उसमें कोहड़ा चढ़ाया जाता है। ऐसे जनरली कोहड़ा ऐसे गोल होता है, कुछ लोग उसको कद्दू भी बोलते हैं, लेकिन जनरली वो कोहड़ा होता है और गोल ऐसे होता है। कुछ लंबा कोहड़ा होता है, उसके अंदर ये काटिएगा, कच्चा काटिएगा तो ग्रीन निकलेगा, ऐसे येलो येलो निकलेगा। आप लोग गूगल में जाके सर्च मार के देखिएगा कोहड़ा होता कैसा है। बहुत टेस्टी सब्जी बनती है उसकी, कभी ट्राई करके देखिएगा आप लोग। तो इस सीताफल और काशी फल का हम लोग के भाषा में क्या नाम है? कोहड़ा। कोहड़ा।
ऐसे उसका शेप होता है, ऐसे गोल, ये उसका ना बीच बीच में ऐसे। गूगल में सर्च करके आप लोग देख लीजिए। हम उतना बड़े चित्रकार नहीं है, इसलिए बढ़िया नहीं बना पाए हैं। आप लोग ठीक से बना के होमवर्क ये अपलोड कीजिएगा जब आप लोग असाइनमेंट, तो उसमें कोहड़ा का इमेज बना के जरूर असाइनमेंट अपलोड कीजिएगा, ठीक है। तो ये एक वर्ड आया जो हमको लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए। वैसे तो खाने का चीज सेब, केला, अमरूद, अनार ये सब होता है। अब बीज, हाँ, अब जैसे दे दे कोई कि हम लोग बीज खाते हैं, पादप का बीज खाते हैं। अब बीज में क्या खाते हैं? सरसों का बीज आप लोग देखे हैं, छोटे छोटे सरसों का बीज होता है। उस सरसों के बीज से क्या बनता है? तेल बनता है। उस तेल को हम लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो सरसों का पत्ता भी खाते हैं साग के रूप में, उसका बीज भी खाते हैं। तो बीज ऐसे डायरेक्ट बीज नहीं खाते हैं, बीज से हम लोग क्या बनाते हैं? तेल बनता है, जिससे तेल से और कुछ बनाया जाता है। कुछ पूरी तलना हो, पकौड़ा बनाना हो, तो सरसों तेल बहुत अच्छा बनता है। कभी ट्राई करके आप लोग देखिए। तो ये तो ऐसे बात हुई कि आप लोग कहीं क्लास में सो तो नहीं रहना। और फिर से मैं कहना चाहूंगी, जो भी अभी जुड़ रहे हैं, इस चैनल पे नए हैं, वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगना है। बस यूट्यूब में जाइए, ये ऊपर लिखा हुआ है लूसी लर्निंग लैब, सर्च कीजिए और उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और हो सके तो उसके नीचे सब्सक्राइब के ठीक बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा। तो जब भी मैं कोई वीडियो, नया वीडियो अपलोड करूंगी, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। इंटरटेनमेंट के लिए ही सही, पढ़ने के नहीं ख्याल से, तो इंटरटेनमेंट के ख्याल से ही देख लीजिएगा। देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सीखने से आता है। ऐसा नहीं है कि पहले हम भी एकदम सीखे हुए थे और अचानक से आके बिना सीखे आप लोग को सिखाने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी अभी सीख ही रहे हैं, तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग का एक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब से मेरा उत्साह बढ़ता है, तभी मैं आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लाऊंगी और अपलोड करूंगी। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे बीज की। तो सरसों के बीज से हम लोग क्या बनाते हैं? तेल बनाते हैं। तो ये पादप का एक खाने वाला भाग होता है। हाँ, मेन चीज याद आया, सरसों के तेल से अचार भी बहुत बनता है। हमको तो अचार भाई बहुत प्यारा है। आप लोग को होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अब खाद्य पदार्थ में मान लीजिए एक आता है क्या? बैगन का भरता। इसका तो नाम सुनते ही आप लोग के मुंह में पानी आ गया होगा। बैगन का भरता। और बैगन का भरता बनाने के लिए, बैगन क्या है? फल है। पादप का एक भाग क्या है? फल है। और फल का भी हम लोग, ये बताने का मेरा मेन मकसद यही है कि कौन कौन सा भाग हम लोग खाने के यूज में लाते हैं। तो जब हम पादप के खाने वाले भाग का, पादप का पूरा इमेज के साथ उसका कौन कौन सा भाग है, उसका फोटो मैं स्टडी मटेरियल में अपलोड करूंगी, तो आप लोग उसको देखिएगा। और ये समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि खाते तो सबको ही होंगे, भले बनाने आता चाहे नहीं आता हो। किसी किसी के घर में मम्मी बनाती होंगी, कोई बनाता होगा, आंटी बनाती होंगी, तो खाते सब है। तो भरता जो होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है। कभी ट्राई करके आप लोग देखिएगा। तो वो किससे बनता है? माने पादप का जो फल होता है उससे बनता है। उसके लिए हम लोग को भरता बनाने के लिए क्या जरूरी है? मिर्च मसाला, बैगन, ये सब की जरूरत पड़ती है, तो उससे भरता बनता है। तेल भी चाहिए। हाँ, सोयाबीन का भी तेल बनता है, सोयाबीन की सब्जी भी बनती है। तो बहुत ऐसा चीज है जो हम लोग शाकाहारी में खाते हैं, और उसका स्रोत कहाँ से आता है ये हम लोग को पता होना चाहिए। अब कुछ लोग अंकुरित
शब्द सुने होंगे, अंकुरण, अंकुरित। अंकुरित मीन्स क्या होता है? इसका इंग्लिश वर्ड कमेंट सेक्शन में लिख के आप लोग बताइएगा। जिसको जिसको अंकुरित का इंग्लिश वर्ड पता होगा वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। लोग आज का आप लोग का होमवर्क कर लीजिए, होमवर्क। और कोहड़ा का इमेज गूगल से सर्च करके जरूर हम लोग ये आपको असाइनमेंट में सबमिट कीजिएगा लोग कि कोहड़ा का इमेज कैसा होता है। क्या क्या आप लोग जाके इस पे काम कर रहे हैं ये मैं देख रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि बस क्लास देख लिए और जाके सो गए। तो अंकुरित चना, चना और मूंग का नाम आप लोग सुने होंगे, चना और मूंग। इसमें बहुत ही हाई मात्रा में प्रोटीन मिलता है और ये प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और खास करके अभी कोविड के टाइम में तो प्रोटीन का, विटामिन सी का, जिंक का होना बहुत जरूरी है। तभी हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, हम लोग कोविड जैसे भयंकर महामारी से लड़ने में कामयाब होंगे, सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी तो पढ़ेंगे। अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहे तो कहाँ से पढ़ेंगे? तो एक तो पता नहीं चाइना वाले कहाँ से कोविड ला दिए, हम लोग पूरे परेशान परेशान हैं। तो इसमें हम लोग को बहुत बच के रहना है, सुरक्षित रहना है, स्वस्थ रहना है। तो उसके लिए हम लोग का हेल्दी डाइट होना चाहिए। हम लोग जब भोजन पे बात कर रहे हैं तो हेल्दी डाइट होना चाहिए और हेल्दी लाइफ स्टाइल होना चाहिए। उसके साथ साथ योगा प्राणायाम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक हम योग, ये एक आजकल आप लोग देखते होंगे हर जगह हेडलाइन आ रहा है, योग से निरोग तक। तो जब तक हम लोग योग नहीं करेंगे तब तक निरोग नहीं रह सकते हैं। निरोग माने स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को योग प्राणायाम करना चाहिए और कुछ नहीं, 10 ही मिनट सही लंबी लंबी सांस ले लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा भागा दौड़ी कर लीजिए। अभी तो हम लोग के एज में मतलब नए नए जनरेशन जितने भी हैं सबको करना चाहिए। खास करके अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखने के लिए, लंग्स को मजबूत रखने के लिए योग का करना बहुत जरूरी है। तो ये तो बात हुई कि अभी कोविड से हम लोग कैसे बचे। तो उसके लिए भोजन में हम लोग क्या लेंगे? विटामिन सी से भरपूर खाना लें, जिंक हो जिसमें प्रोटीन हो। तो प्रोटीन पे बात आई तो हमने बता दिया कि आप लोग को अभी क्या क्या जरूरी है। वैसे न्यूट्रीलाइट का भी विटामिन सी आता है, मैं तो यूज करती हूँ। आप लोग को भी जरूरत होगा तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। खैर वो तो बात की बात है। वो भोजन के बारे में आया तो मैं बता दी, मैं एज डाइटिशियन भी हूँ। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के डिस्कस कर सकते हैं। तो बात आती है कि चना और मूंग का, तो ये इसको अंकुरित करके इसको पहले एक दिन पहले भिगो दीजिए और उसके बाद कोई छेद छेद वाला डब्बा आता है टिफिन बॉक्स, उसमें उसको धो के डाल दीजिए। जब वो फूल जाता मतलब भीग जाता है पूरा तो उसको डाल दीजिए और उसके बाद एक दिन तक छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद देखिएगा उसमें छोटे 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 अंकुरण निकल के आएंगे और वो उसको खाइए आप लोग मॉर्निंग में। थोड़ा और टेस्टी बनाना है तो उसमें प्याज टमाटर महीन महीन काट के, धनिया पत्ता काट के, नमक काला मिर्च डाल के खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। हम तो भाई खाते हैं, आप लोग को भी अच्छा लगेगा तो खाइएगा। तो ये बात आप लोग के चैप्टर में चूंकि था तो इसलिए मैंने बता दिया। आगे आप लोग की मर्जी, खाइएगा कि नहीं खाइएगा। तो ये बात थी अंकुरित की। साबुत मूंग, मूंग तो आप लोग देखे होंगे ना, मूंग की दाल। तो दाल नहीं, खड़ा मूंग ग्रीन कलर का होता है। कभी गूगल में सर्च मार के देखिएगा लोग मूंग कैसा होता है, और उसी मूंग को भिगो के उससे अंकुरित मूंग बनता है और वो हम लोग खाते हैं तो हमारे शरीर है, मतलब हेल्थ के लिए, शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और उसमें बहुत भारी मात्रा में प्रोटीन मिलता है जिससे हम लोग को मिलता बहुत कुछ है। अब मधुमक्खी का छाता कौन कौन देखा है कमेंट सेक्शन में बताएगा। मधुमक्खी का छाता, तो मधुमक्खी हमारी बुआ जी देखी है मधुमक्खी का छाता।
उनके यहाँ कैंपस में जब आम का पेड़ था बड़ा सा, तो वो एकदम हाथ से हम लोग तोड़ लेते थे, तो उस आम के पेड़ पे मधुमक्खी का बड़ा सा छाता ने मधुमक्खी लगाई थी। और हम लोग अभी सोच ही रहे थे कि थोड़ा सा उसमें से मध निकालेंगे और खाएंगे, तब तक पता चला सब मधुमक्खी उड़ गई, सब मध चूस के। तो कभी देखिएगा आप लोग, मधुमक्खी के छाता में कोई अगर शैतानी करना चाहे तो एक उसको छेड़ के दिखाए, थोड़ा सा एक ठेला मार दे, उसके बाद देखिए लो आपको खोज के मधुमक्खी काटती है। तो वो मधुमक्खी का छाता जो है वो मकरंद, फूल और उसका मकरंद कुछ वर्षों के लिए, कुछ समय के लिए मधुमक्खियां क्या करती हैं, उसको इकट्ठा करती हैं और उसका भंडारण करती हैं। एक रानी मधुमक्खी होती है और उसके बाद से वो मकरंद का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, मकरंद यानी मीठे रस, फूल के मीठे रस को मधुमक्खी इकट्ठा करके और जो अपना छाता बनाती है, बहुत सारा छोटी 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 बहुत सारी मधुमक्खी हुई, और वो इकट्ठा करती हैं कुछ वर्षों के लिए, कुछ टाइम के लिए। तो उससे हम लोग को शहद मिलता है और शहद बनता है जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आजकल इस कोविड के टाइम पे आप लोग जब सर्दी जुकाम हो जाए तो देखिएगा लोग कि शहद में लोग सिर्फ फलादी मिला के खाते हैं। रामदेव जी बताते हैं कि शहद में गिलोय का जूस बनाओ और जिसको कड़वा लगता है उसमें थोड़ा शहद डालो। तो शहद भी क्या है, जंतु पादप, जंतु से प्राप्त है। तो यहाँ चूंकि भोजन की बात हो रही थी, तो भोजन में हम लोग क्या क्या खाते हैं सब हम लोग डिस्कस किए। अब कुछ बात आती है कि जंतु पौधे तो हम लोग कैसे उगाते हैं, उसकी सिंचाई किसान कैसे करते हैं, ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए। अब बात आती है कि जंतु जो है वो जंतु खाते क्या हैं। जंतु जब खाएंगे तभी तो हम लोग को खाद्य पदार्थ देंगे। गाय हम लोग मान लीजिए रख लिए और गाय को खाना ही नहीं खिलाए तो हमको दूध कहाँ से मिलेगी। तो गाय का खाना भूसा, उसके लिए ये दलिया, ये सब दाल, जो भी प्रोटीन वाला चीज है, जो भी उसके लिए फायदेमंद है, हरा घास, पानी, ये सब चारा उसका जो है वो सब देंगे तभी तो हमको दूध मिलेगी। उसी तरह से कुछ पालतू जानवर होते हैं, कुत्ता बिल्ली, तो ये लोग को, कुत्ता को, किसी कुत्ते को दूध पसंद है, किसी को मीट पसंद है, तो जो जिसको पसंद है उसके हिसाब से उसको हम लोग खाना देते हैं। कोई बंदर पाल लेगा तो बंदर को केला बहुत पसंद है। तो कुछ लोग पालतू जानवर पालते हैं और उसका ख्याल भी रखते हैं। अब बकरी के लिए घास की जरूरत है, बकरी का दूध सुनते हैं बहुत महंगा होता है और वो बहुत सारी बीमारी में भी फायदेमंद होता है, आगे इस चैप्टर में है, हम लोग डिस्कस करेंगे। अब कबूतर और छिपकली क्या खाते हैं, कोई बताएगा। कबूतर और छिपकली छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं, और कुछ कुछ कबूतर ऐसे होते हैं कि दाना भी खाते हैं, दाना आप लोग डाल दिए तो खाएंगे, गौरैया दाना खाती है, कुछ कुछ चुन के खाते रहती है। तो ये सब बात हुई कि कौन जानवर क्या खाते हैं। अब बात आती है, इसमें एक चैप्टर है सारणी 1.5। इसका एक टॉपिक है सारणी चैप्टर 1 का, जिसके पास बुक होगा 1.5। इसमें एक तरफ जानवरों का नाम दिया हुआ है, भैंस, बिल्ली, शेर, बाघ, गाय, मनुष्य, तितली, कौवा, मकड़ी, छिपकली, बाघ,
हाँ, ये सब, ये सारणी 1.5 में दिया होगा, देख लेगा। अब ये जानवर खा कैसे कैसे जानवर होते हैं, तो भैंस क्या खाती है, घास, खल्ली, भूसा, अनाज, पत्ती। गाय जो खाती है वही भैंस भी खाती है। उसी तरह से बिल्ली छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, पक्षी, दूध। अब चूहा जो है वो क्या है, सर्वाहारी है, सब कुछ खाता है, अनाज भी खाता है, मांस मछली भी खाता है। जो रखिएगा, बिस्किट रखिएगा वो भी उतर के खा जाएगा, उसका दांत बहुत तेज है। किसी किसी का कपड़ा भी खा लेता है। तो चूहा का तो खैर कुछ नहीं, वो सर्वाहारी है। जैसे मनुष्य सर्वाहारी है वैसे चूहा सर्वाहारी है। छिपकली कीड़े मकोड़े खाएंगी, मकड़ी कीड़े मकोड़े खाएंगी, बाघ जो है वो मांस खाएगा, शेर मांस खाएगा। मनुष्य सर्वाहारी है। तितली फूल का रस खाती है, और गाय घास खल्ली ये सब खाती है। मकड़ी कीड़े मकोड़े खाएगी, कौवा सर्वाहारी है। तो ये था कि कौन जानवर क्या खाता है और क्या नहीं। तो शुरू में ही हम बताए शाकाहारी में गाय, जैसे शाकाहारी में गाय आ जाएगा, भैंस आ जाएगी, बकरी आ जाएगी। उसके बाद मांसाहारी में शेर, बाघ, चीता, और सर्वाहारी में कौवा, मनुष्य, तेलचट्टा। तेलचट्टा देखे आप लोग? तेलचट्टा से तो भाई हमको बहुत डर लगता है, पता ना आप लोग को लगता है कि नहीं। उसके लिए रेड हीट मारिए और तेलचट्टा एकदम निकल के उड़ के भागे। कभी देखिएगा यहाँ है, कभी देखिएगा कुछ दूर चला गया। तो तेलचट्टा सर्वाहारी। अब इसमें मेन मेन वही टॉपिक था। एक तो पॉइंट था मकरंद, मीठे रस, संघटक यानी कंपोनेंट। ठीक है, तो ये था उसका मेन मेन पॉइंट। अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। अब कुछ सारांश है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में बहुत विविधता है, मतलब वेराइटी बहुत है। अब जैसे उत्तर भारत में जो लोग खाएंगे वो दक्षिण भारत के अलग खाएंगे, पश्चिम भारत के अलग खाएंगे। सबका अलग अलग डिश है। कोई कहता है ना, बिहार में जैसे पसंद है लोगों को लिट्टी चोखा, बिहार का फेमस। जैसे ही बिहार का नाम लीजिए लोग कहेगा लिट्टी चोखा। हमको भी लिट्टी चोखा बहुत प्रिय है। मेरी बुआ जी लिट्टी चोखा बहुत अच्छा बनाती है। कभी मिलवाएंगे लाइव आप लोगों से। तो लिट्टी चोखा बिहार का फेमस है। मैं बिहार से हूँ, छपरा जिले से। और वैसे ही दक्षिण भारत में चले जाइए तो वहाँ का इडली, डोसा, सांभर। तो मतलब यहाँ बुक में कहने का, आप लोग के बुक में कहने का सेंस है कि भारत में जो भी खाद्य सामग्री है, खाने का वेरायटी है, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। कुछ जंतु केवल पादप खाते हैं, वो शाकाहारी होते हैं। वैसे जो मांस और पादप दोनों खाते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। जो सिर्फ मांस खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं। तो ये रहा आज का हम लोग का टॉपिक। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मैं होमवर्क में दे दूंगी, स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड करवा दूंगी। और जैसे ही आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होगा, टीच विन पे आप लोग का टेस्ट भी हो जाएगा, और टेस्ट के नंबर आप लोग को अपने आप मिल जाएंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जो भी बीच में प्रॉब्लम आई हो इंटरनेट इशू की वजह से, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और ऐसे ही क्लास को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, जिस भी चैनल से पढ़िए। और हो सके तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कोई चार्ज नहीं लगना है। आप अपने फैमिली फ्रेंड से भी बता सकते हैं। बस यूट्यूब में जाइए, लूसी लर्निंग लैब ऊपर है, सर्च कीजिए और उसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हम इसके पहले भी क्लास के शुरू में भी बताए थे कि क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं यहाँ। तो 6 to 10 साइंस और मैथ पढ़ते हैं, साइंस एंड मैथ। 11th 12th का मैथ पढ़ते हैं।
और सीडीपी पढ़ते हैं। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी ऑल टेट एग्जाम के लिए। तो 6 to 10th मैथ के लिए किसी भी क्लास में 6 का साइंस अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं टीच मी टैब पे। टीच मी का वेबसाइट हमने शुरू में लिखा था, कुछ करना नहीं है, लुसी लर्निंग लैब में .teachme.in जाके गूगल में सर्च करके आप वहां से हमको फॉलो कर सकते हैं सॉरी, और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं बता रही थी कि किसी भी सीडीपी का ओनली 99 है, 999 में आप लोग को फुल सीडीपी कराया जाएगा। और 6 to 10th के मैथ या साइंस किसी भी क्लास में 6 के अगर साइंस के लिए आप इनरोल करना चाहते हैं तो मंथली फी 500 है। वीकली 3 डेज क्लास हम लोग करते हैं। और 11th 12th का भी मंथली 500 है। किसी भी एक क्लास में इनरोल करना चाहते हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।